नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैटर्न इन सेकंड हाउस फॉर पाइसेस असेंडेंट। सेकंड हाउस में है तो आपके जीवन में क्या-क्या ये फल दे सकता है, क्या-क्या असर डाल सकता है, किन-किन चीज़ों में ये बेनिफिट होगा, किन-किन चीज़ों में ये नेगेटिव होगा। बेसिकली हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स की, कि लव रिलेशनशिप्स के लिए कैसा है ये, करियर के लिए कैसा है, बिज़नेस के लिए कैसा है या किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हमारे को इसमें 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि सैटर्न के नेचुरल फीचर्स क्या हैं? अगर वो सेकंड हाउस के नेचुरल फीचर्स क्या हैं कि सेकंड हाउस किन चीज़ों का है? सेकंड हाउस पता चल गया, सैटर्न पता चल गया, फिर हमें पाइसेस असेंडेंट। ये 3-4 चीज़ें मिल के बनाएँगी ये एक आदमी का नेचर या एक आदमी के अंदर क्या-क्या चेंजेस बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझ लेते हैं सैटर्न के बारे में। हम जानते हैं सैटर्न को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। किसी भी वीडियोस में ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, सैटर्न हम सब जानते हैं कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है स्लो का। मतलब नेचुरल सिग्निफिकेंस है जिसे हम कहते हैं डिलेस का। मैं वर्ड भूल गया था। डिलेस का, कि डिलेस करवाता है ये। मतलब स्लो करवाएगा हर काम को। जो भी आपका काम चल रहा है, अगर सैटर्न की दशा आ गई है तो वो अटक सा जाता है, रुक सा जाता है। स्पीड कम हो जाती है। आपको लगता है यार पता नहीं काम हो क्यों नहीं रहा। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव ना हो सैटर्न, पॉजिटिव हो, मगर फिर भी स्लो कर देता है। तो आपको लगता है एक तरह से जिसकी स्पीड तेज हो, अब वो ऐसा होता है कि जैसे समझ लीजिए हम एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है? अगर बाकी गाड़ियाँ 30-40 पे चल रही हैं और हमारी 60-70 पे चल रही है तो हमें लगता है कि हमारी तेज गाड़ी चल रही है। मगर अगर हमारी 60-70 पे चल रही है और उसके बाद अगर वहाँ पे और गाड़ियाँ 100-120 की स्पीड पे चल रही हैं, तो आपको अपनी गाड़ी हमेशा ही कम स्पीड पे लगेगी। बस वही हाल सैटर्न की दशा का है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको लगता है कि यार मेरे साथ सब चीज़ें स्लो हो रही हैं। मेरी सब चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं लाइफ के अंदर, मेरी एक रुकावट सी आ गई। हालाँकि वो रुकावट नहीं होती, वो चल रही होती है। उसकी स्पीड थोड़ी-सी कम होती है। तो डिलेज़ वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। नेगेटिव हो तो मैंने बताया कि वो हेल्थ को लेके थोड़ा-सा इश्यूज़ देता है। आपके पेट की गड़बड़ी के चांसेस, सैटर्न वगैरह ये सब में होने के चांसेस हैं। सेकंड हाउस का मतलब होता है कि हमारी कुटुंब का, हमारी फैमिली का, हमारी जिसे हम कहते हैं हमारी जो इंस्टेंट फैमिली होती है, हमारा कुटुंब, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा संचित धन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारा एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारा सेकंड हाउस से देखा जाता है। लियो साइन में सैटर्न। अब लियो साइन हम जानते हैं किसका है? लियो साइन है सन का। सन का, और जो सैटर्न है वो सन और सैटर्न का हमेशा एंटी कॉम्बिनेशन बोला जाता है। एक दिन तो एक रात। तो इस हिसाब से इसके ऊपर बड़ी कहानियाँ भी बनी हुई हैं कि सूर्य और शनि की दुश्मनी, मगर हम उन बातों में नहीं पड़ेंगे, हम लॉजिकल बात करेंगे कि है क्या। अब लियो राशि एक मैनेजमेंट की राशि होती है, ये मैनेजमेंट आदमी करता है। अब वो मैनेजमेंट और उसके बाद सैटर्न, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर आप मैनेज करेंगे। एक इसके अंदर अगर आपका कनेक्शन देखिए, आप ध्यान से देखिए कि इसका जो एस्पेक्ट है वो 8th हाउस पे भी है, इसका एस्पेक्ट 8th हाउस पे भी है। तो अगर ये किसी ऐसे नक्षत्र के अंदर सैटर्न बैठता है जिसका लिंक 8th हाउस के साथ भी पड़ता है या 12th हाउस के साथ भी बनता है। अभी मैं सैटर्न की बात कर रहा हूँ और सैटर्न के नक्षत्रों की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेकंड हाउस की बात करनी है तो उसके नक्षत्र भी, क्योंकि इस प्लेनेट अपने से ज्यादा उसके नक्षत्र की सुनता है। तो अगर नक्षत्र ऐसा कोई है 8th हाउस और 12th हाउस का, तो इसमें चांसेस बन जाते हैं कि जो व्यक्ति होगा वो झूठ भी बोलेगा। झूठ, ये नहीं कि झूठ वो अपने आप को बचाने के लिए बोलेगा, एक कैजुअली झूठ बोलने की लोगों को आदत होती है कि आप उनसे पूछोगे ना कि जैसे दिन में आपने क्या खाया था, हालाँकि उनको कोई मतलब नहीं है सामने वाले को, इससे कोई मतलब बचाव नहीं होगा, वो ऐसे ही कह देंगे उन्होंने कुछ जो भी खाया होगा उसका गलत ही बताएँगे। आप कहाँ से आ रहे हो तब भी सही नहीं बताएँगे। तो एक नेचर में झूठ बोलने का एक, जिसे हम कहते हैं ना, एक आदत बन जाती है आदमी को। तो वो एक फैमिली डिस्टर्बेंस की ये चांसेस, मतलब सेकंड हाउस फेस का होता है ज़बान, ज़बान झूठी, तो वो ऑटोमैटिकली ज़बान झूठी के चांसेस बन जाते हैं। दाँतों में प्रॉब्लम कुछ हम देखने को मिल सकती है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं हमेशा बताऊँगा कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। कंप्लीट तो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप पे होती है, मैं कई बार अक्सर बता चुका हूँ। तो इसलिए जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को समझिए कि आपके साथ इनमें से कौन-सी मैच कर रही है, ठीक है? तो इसके चांसेस हैं, मैंने जो बताया, दाँतों के चांसेस, ज़बान झूठ के ये चांसेस बन जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि सैटर्न लॉर्ड किसका है? सैटर्न लॉर्ड है हमारे 11th हाउस का और 12th हाउस का।
11th हाउस का 12th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसके अंदर आदमी का जो बिजनेस होता है, पहले मैं बिजनेस की बात करता हूँ, फिर उसके बाद मैं लव रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। तो आदमी का जो बिजनेस होता है, वो बिजनेस किस तरीके से होता है? वो आदमी किसी शोरूम बिजनेस टाइप में जा सकता है। वो आदमी किसी ऐसे बिजनेस में जाता है जिसमें वो पहले पैसा बहुत लगाता है, उसके बाद कमाता है। मेरी बात को समझिएगा, हर आदमी बिजनेस में पैसा लगाता है। आप कहेंगे ये तो कॉमन बात है जी, हर बिजनेस लगाएगा तभी पैसा कमाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो पैसा लगाएगा काफी, और एक ही प्रोडक्ट में उसका पूरा पैसा निकाल लेगा। जैसे आप कोई जनरल स्टोर खोलते हैं, तो उसके अंदर आप पैसा लगाते हैं, उसके बाद वो सामान बिकता है, फिर आपको इनकम होती है। मगर अगर सोचिए कोई ऐसा स्टोर आप खोलें कि आपने उसमें रखे हुए हैं 200 प्रोडक्ट्स, मेरी बात को समझिएगा, मगर आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट 2 ही प्रोडक्ट अगर निकाल दें, तो कि 2 प्रोडक्ट आपके ऐसे बिके कि पूरे शोरूम का खर्चा निकाल दिया। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है, वो आपको इस कुंडली के अंदर देखने के मिलने के चांसेस बन सकते हैं कि पाइसेस असेंडेंट है और सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। एक तो ये चांसेस बन सकते हैं आपके। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में ऐसा आदमी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लिव इन में रहना पसंद करेगा। अब पहले लिव इन के चांसेस नहीं होते थे, तो ये समझ लीजिए वो कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता था या चांसेस बन जाते कि कॉम्बिनेशन तो पहले भी होते थे, मगर पहले वो कॉम्बिनेशन कहीं और यूटिलाइज होता था। कॉम्बिनेशंस यूज होते हैं आदमी के। अगर आदमी की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम के कॉम्बिनेशन कहाँ यूज हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। सेम ही कुंडली, सेम ही डेट ऑफ बर्थ, किसी की वो प्रॉब्लम यूटिलाइज हो जाती है तो वो सुखी रहता है, जिसकी यूटिलाइज नहीं होती वो परेशान रहता है। तो उस हिसाब से ही लव रिलेशनशिप में ज्यादातर इसके लिव इन रिलेशन के चांसेस इसके बनेंगे। एक चीज और, ऐसा आदमी ज्यादातर चांसेस हैं 70 to 80% कॉमर्स लेना पसंद करते हैं। अकाउंटिंग का इनको बहुत शौक होता है, हिसाब किताब जिसे हम कहेंगे। अकाउंट्स के चांसेस इनके ज्यादा बन जाते हैं, तो अकाउंटिंग वगैरह में इनकी रुचि थोड़ी ज्यादा रहती है। तो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, हेल्थ को लेके, एक रिलेशनशिप को लेके, और एक मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सैटर्न इन सेकंड हाउस विद पाइसेस असेंडेंट के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और भी इसमें कई चीजें हो सकती हैं। जैसे हम इसका एस्पेक्ट देखें, तो एस्पेक्ट इसका कहाँ जा रहा है? एक जा रहा है फोर्थ हाउस पे, एक जा रहा है सेवंथ हाउस पे, और एक जा रहा है 11th हाउस पे। तो ये एस्पेक्ट से किसकी क्या क्या चीजें आती हैं, क्योंकि ये जहाँ बैठा होता है और जिसपे दृष्टि डालता है, जिस प्लेनेट के ऊपर, जो प्लेनेट इन हाउसेस के अंदर बैठा हुआ है, तो भी इसके रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई घबराने वाली चीज नहीं है। नक्षत्रों पे डिपेंड है। मैंने आपको बताया कि नक्षत्र अगर 8वें और 12वें में है तो झूठ बोलने के चांसेस हैं, मगर अगर नक्षत्र अच्छे प्लैनेट्स पे बैठे हुए हैं तो यही रिजल्ट्स बहुत बेटर है, क्योंकि 11th का लॉर्ड जुड़ गया। 11th का लॉर्ड सेकंड हाउस में जुड़ा हुआ है। तो अगर 10th के नक्षत्र में बैठ गए, 10th हाउस वाले प्लैनेट के, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, प्रोफेशन में बहुत आगे तक ग्रोथ देगा। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।